बिहार में तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल जारी है। दरअसल तेजस्वी के दामाद आयोग वाले बयान पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। मांझी ने बताया कि तेजस्वी ने क्यों उठाया दामाद का मुद्दा। दरअसल पोस्ट के जरिए जीतन राम मांझी ने कही बड़ी बात, जो घर परिवार का नहीं वो किसी का नहीं। अपने भाई को पहले ही घर से बाहर निकलवा दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार जमाई आयोग, दामाद आयोग को लेकर के तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था जीतन राम मांझी पर, एनडीए पर, अब उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि अब समझ में आया कि आखिर तेजस्वी यादव दामाद आयोग का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि पहले ही अपने भाई को घर से बाहर निकलवा दिया और अब वो अपने बहन और बहनोई को बाहर कराने के लिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जमाई आयोग वाले बयान पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार इसको लेकर के जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जीतन राम मांझी का जो है एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि अब समझ में आया कि तेजस्वी यादव क्यों लगातार दामाद आयोग पर बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपने भाई को घर से बाहर करवा दिया और अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं। तो सियासी गलियारों में लगातार आयोग में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी सवाल पूछ रही है, ऐसे में अब जीतन राम मांझी का ये पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब समझ में आया कि पहले भाई को बाहर निकाला और अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जमाई आयोग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी पर निशाना साधा गया था यहाँ पर तेजस्वी प्रताप के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से, ऐसे में जिस तरीके से उनके दामाद का बयान सामने आया था, अब जो है जीतन राम मांझी भी खुलकर सामने आ रहे। उन्होंने कहा कि पहले तो अपने भाई को बाहर निकलवा दिया और अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा ये उठा रहे हैं। ऐसे में ये मामला अब शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आमने सामने की लड़ाई जो है वो अब देखने को मिल रही है। देखिए, आयोग के गठन, बिहार सरकार ने कई आयोगों के गठन किया, उसमें सदस्य, उपाध्यक्ष, तमाम चीजें एक तरीके से आयोग को लेकर बनाया और बड़ा लंबा चौड़ा आयोग का गठन आज भी एक तरीके से आयोग का 2 गठन किया गया। उद्योग विभाग की तरफ से अलग परिषद की गठन की गई है। तो जो विभागों की गठन बिहार सरकार की तरफ से हो रही है, उसको लेकर बिहार में सियासत विपक्ष के द्वारा एक तरीके से उस आयोग के गठन और सदस्य को लेकर कर रही है, जिसमें ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगा रहे कि जो आयोग में लोगों को गठन किया गया है वो किसी न किसी के दामाद है। तेजस्वी यादव ने खुलकर इसका एक तरीके से विरोध किया और बार बार किया, एक बार नहीं कई बार उन्होंने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पत्रकारों से बात करे या पब्लिक डोमेन में, हमेशा उन्होंने कहा कि जो आयोग का गठन बिहार सरकार कर रही है उसमें सभी दामादों का ख्याल रखा गया है और बाकायदा उसके लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए उनके दामाद को लेकर, फिर उसके बाद रामविलास पासवान के दामाद को लेकर, उसके बाद जो आपको यहाँ सभी के दामाद को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया गया, उसमें अब सियासत और धीरे धीरे गर्म हो रही है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी एक तरीके से जो आयोग को लेकर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया था और अब जाकर उन्होंने पोस्ट जो किया है वो कहा है कि देखिए, ये सब जो तेजस्वी यादव दामाद कर रहे हैं और दामाद आयोग के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जब अपने भाई को निपटा दिया फिर वो चाहते हैं कि अपने बहन और बहनोई को भी निपटा दे, इसीलिए दामाद का ये फॉर्मूला निकाला है और दामाद आयोग के बारे में बात चले। वो चाहते हैं कि पूरे आरजेडी का सर्वे सर्वा मैं बना रहूं और जो भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आने वाले विधानसभा बिहार के चुनाव होने वाले हैं, उसमें सब कुछ
फैसला मैं ही लूं, और चाहे वो टिकट को लेकर संबंधित जितने भी है उनके जो उन्होंने पोस्ट किया है उस पर साफ तौर पर कटाक्ष किया है कि जो लोग आयोग को लेकर जिस तरीके से बोल रहे हैं और बता रहे हैं, वो खुद के जो उनके घर में उनके भाई हैं और उनकी बहन है, बहनोई को निपटाना चाहते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साइडलाइन करना चाहते, इसीलिए दामाद आयोग का जिक्र कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के जो आयोग को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार के बनाया, उस पर उन्होंने चिराग पासवान से लेकर अशोक चौधरी सबका एक तरीके से उन्होंने जोरदार एक तरीके से हमला बोला और कहा कि आयोग में केवल उन्हीं को प्राथमिकता दी जा रही है कि दामाद को, उसके बाद मेहरारू को, उसके बाद जमाई को। तो जो ये जमाई और दामाद मेहरारू को लेकर इस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि इनको खास तौर पर इनका आयोग बना देना चाहिए ताकि कोई नाराज ना हो पाए, कोई जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो नाराज ना हो पाए, चाहे बीजेपी के लोग हो या चाहे कोई हो, नाराज ना हो पाए। तो ऐसे सरकार को बना देना चाहिए। तो उसी को लेकर अब काउंटर कर जीतन मांझी ने पोस्ट किया और कहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि पार्टी में हमारा सब कुछ बना रहा है और हम ही सब कुछ होने वाले विधानसभा जो चुनाव है, हम ही सब सर्वे सरवा रहे। अपने भाई को ऐसे ही साइडलाइन कर दिया गया कि भाई को हटा दिया गया, 6 सालों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ पाएंगे, भले वो संघर्ष कर रहे हैं। वही बस उन्होंने कहा कि देखिए, भाई को तो साइडलाइन कर दिया, अब बहनोई को भी और बहन को भी साइडलाइन करना चाहते हैं, इसीलिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं और इसीलिए इतना जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से दामाद का और जमाई का मुद्दा बना रहा है कि कोई भी हमें पार्टी में विरोध ना कर पाए। तो यही जीतन राम मांझी के तो बड़ा एक तरीके से कटाक्ष किया है तेजस्वी के इस जो विरोध जो दामाद और जमाई के आयोग को लेकर, तो वो एक तरीके से जीतन राम मांझी ने आज एक बड़ा जवाब दिया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बड़ा जवाब जो है वो दिया गया है और पलटवार जो है लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आयोग को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।